हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे प्यारे सिंगर्स तुलसी कुमार एंड दर्शन रावल, जिनके जो न्यू वीडियो है इस कदर विच इज टच 30 मिलियन एंड स्टिल काउंटिंग। गाइस, पीपल आर लविंग दिस केमिस्ट्री ऑफ योर्स। तो प्लीज कुछ रिएक्शंस के बारे में बताइए, फीडबैक्स के बारे में बताइए। अभी अभी तुलसी ने बताया राइट नाउ 30 मिलियन हिट हुआ है जी। एंड वेरी वेरी हैप्पी। बहुत Very अच्छा लगा happy. कि पसंद कर रहे हैं लोग, पीपल, बिकॉज वी वर्क फॉर पीपल। व्हेन पीपल एंजॉय इट, उनके लिए हम मेहनत करते हैं, उनके लिए पूरी टीम मेहनत करती है, और उनको जब अच्छा लगता है तो सब आ गया उसमें। लोकेशंस जो आपने जो वीडियो में देखे हमने, जो बहुत ही कमाल के लोकेशंस लग रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है इस सॉन्ग में। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, रोमांस ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक पूरी स्टोरी चल रही है। तो हाउ टफ वाज इट टू शूट, क्योंकि लॉकडाउन था, भागने वाले शॉट्स है, नई जगह, कुछ बताइए उसके बारे में दोनों। तो हमने शिमला में शूट किया है ये पूरा म्यूजिक वीडियो, और अरविंदर खेरा जी, हु इज आवर डायरेक्टर, इज नोन फॉर डूइंग सम अमेजिंग स्टोरी बेस्ड वीडियोस। वो उनके कॉन्सेप्ट बहुत अलग होते हैं, बहुत ज्यादा एंगेजिंग होते हैं सबके लिए। तो उनका कॉन्सेप्ट है, और बहुत मजा आया शिमला में। उस वक्त 4 तो दिन क्या, छूट गया। उस वक्त लॉकडाउन का कुछ नहीं था। Okay. हम लोग 4 दिन शूट किए, और डिफरेंट लोकेशन शिमला के अंदर ही हमने शूट किया है। वी वर आल्सो फीलिंग के इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन, बहुत सारे फ्रेम्स हैं। अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो बहुत बहुत अलग अलग फ्रेम्स आपको देखने को मिलेंगे, नाइस कलरफुल फ्रेम्स, एंड इट्स कम आउट एज अ ब्यूटीफुल वीडियो। एंड एंड रिजल्ट है जब आप लोग सब इतना प्यार दे रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट makes everything worthwhile. दर्शन, वही हमने भी शॉट फॉर 4 डेज शिमला। बहुत ठंड थी, एक अलग वेदर था, और बहुत मेहनती टीम थी, खेरा बाजी, अरविंदर खेरा की टीम, एंड हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद तुलसी, विद सच एन अमेजिंग कोस्टा एंड अमेजिंग पर्सन। तो मजेदार रहा, बहुत एडवेंचरस था। इफ यू हैव सीन द वीडियो, काफी पहाड़, माउंटेन्स, जी। जंगल, बड़ा ही एडवेंचरस था एंड बहुत ही मजेदार एक लाइफ एक्सपीरियंस था मेरे लिए टू रिमेम्बर। बाकी म्यूजिक वीडियो क्या होता है, सेट पर होते हैं, अंदर होते हैं, ये बड़ा ही फन था और बहुत फन लविंग लोगों के साथ था। सो यार, एज पर द फैंस, कईयों को लगता है कि क्लाइमैक्स में एक सीक्वल छुपा हुआ है, कुछ को लगता है कि एंड में अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एज पर यू गाइज, कुछ बताइए इस क्लाइमैक्स के बारे में। I think लोगों को लगा कि now they'll be killed, because usually गानों में we see a very sad ending. और इस गाने में यही है कि ऐसा लगता है लोगों को कि कुछ होने वाला है, बट वो नहीं होता, उसका कुछ उल्टा होता है। I think वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस गाने की एंडिंग को लेकर। टीजर देख के तो मेरे को, मैंने तो आई वॉज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वीडियो, टीजर देखे तो मेरे को भी लगा कि शायद मरने तो नहीं वाले ना। Maybe they'll change the last shot and just show the gunshots. नहीं, but I think as we were talking earlier also, I think अभी जो पूरा situation चल रहा है, lockdown, people are not going through good times, so it's better कि हमने एक happy ending दिया है to give a good vibe. दुख है वैसे मैं हूँ तो लास्ट में बहुत दुखी किया लोगों को इस साल, बहुत आना है मुझे, बहुत सैड गाने करके दुखी किया है मैंने लोगों को। इस साल हंसाना है, अच्छे हैप्पी एंडिंग दे देकर। हाँ, दर्शन के तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस में हार्ट ब्रेक एंड ऑल दोस, दिल टूटना, छोड़ के जाना, इस साल हुआ है सब। ये शादी हो रही है, घर बस रहा है दर्शन का म्यूजिक वीडियो में। तो शादी आपकी हो रही, घर आपका बस रहा है, लेकिन दिल तोड़ा जा रहा है बाकी बहुत सारे लोगों का। तो वो चक्कर है। इवन तुलसी, योर सॉन्ग्स आल्सो हैड हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग बैक टू बैक। हाँ, yeah, like no, but all my songs ended on a very positive note. Whether it was Naam, whether it was Tanhai. Tanhai, maybe, I mean, she goes through a heartbreak, but she finds bigger things in life than just being with someone. So I think मैं बस म्यूजिक वीडियो में वो बिगर थिंग्स इन लाइफ अचीव नहीं कर पाता हूँ। मैं टूट जाता हूँ, बिखर कर। bigger things in life ही अचीव कर रहा है, so it's okay. That's a good thing.
आप दोनों ने कई गाने गाए, तरह तरह के गाने गाए, कोई ऐसा जॉनरा एक है जिसे आप नहीं, लोगों ने जोड़ी अभी तक गाने टच गाए। नहीं किया है, जो करना चाहते हैं? मैंने सैड सॉन्ग, इंस्पिरेशनल गाना नहीं गाया अभी तक हम्म। जो इंस्पायर करे। मैंने तेलुगु में गाया है गाना, ओके। जो मूवी के लिए, जो काफी अलग है। इंस्पिरेशन टाइम के वक्त आता है। तो मुझे आई थिंक हिंदी या नेशनल लैंग्वेज में मैंने अभी तक कोई इंस्पिरेशनल गाना नहीं गाया जो इंस्पायर करे लोगों को, या वर्कआउट कर रहे हो तब एक एनर्जी दे, या व्हाटएवर यू गोइंग थ्रू लो फेज, वो गाना सुन के आपको एनर्जी मिले, वैसा चक गाना दे नहीं इंडिया गाया। टाइप और समथिंग ऑन दोस हाँ लाइंस। हाँ हाँ हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो आई वुड वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट थिंकिंग लाइक दैट सॉन्ग। तुलसी, आपको? I would want to do a song dedicated to my country, India. I want to do something, एक वाह, ऐसा देशभक्ति का गीत गाना मुझे करना है। ऑफ कोर्स On करनी my चाहिए, mind. कम है वैसे भी, बहुत कम है। सो ये 15th अगस्त आने वाला है, तो आई गेस यू गाइस शुड बी रेडी, एक वी कैन हैव समथिंग धमाकेदार उस वक्त, जो देशभक्ति एंड इंस्पायरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगेन और मुझे बहुत सारे तुलसी के सिंगर्स लिए एंड एक म्यूजिक। बहुत ही जबरदस्त सैड गाना बनाना है। I want to make a sad song for Tulsi where she's singing a sad song. I want to make विच You a want to टाइप? make a sad? I thought you'd say dance song. नहीं, विच नहीं, टाइप ऑफ वो सैड वन, आप दैट सलमा आगा टाइप ऑफ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ऑन समथिंग ऑन नहीं दोस? नहीं, थोड़ा सा मॉडर्न सैड ही। उनका आवाज थोड़ा कंटेम्पररी है तो वही साउंड बेटर करेगा। आई वांट टू मेक अ सैड सॉन्ग। डांस वाला मैं नहीं बनाऊंगा, डांस वाला वो आपको इस करना साल से बोल रहे हैं दर्शन, वो बनाता नहीं है गाना, है। अच्छी सिर्फ मेलोडीज आने में बोलता टाइम लगेगा। है। I'm waiting for that sad song from you, Darshan. यस। यू नो अगेन, जो वैसे बहुत सारे सिंगर्स के साथ आप लोगों ने काम किया है, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी, लेकिन कोई एक ऐसा कोलैबोरेशन जो आप लोग चाहते हैं कि जो अभी तक हुआ नहीं है, ऐसे सिंगर या कोई कंपोजर के साथ? For me, I've said it on record a couple of times. I really want to come together with A.R. Rahman sir, वाह, and I hope he listens to some of my interview, and that happens soon. ऑफ कोर्स है। वाओ। दर्शन। मुझे तो बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, एंड लाइक आई लव प्रीतम दा, उनके साथ मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। आई एम वर्किंग विद हिम। सचिन जिगर, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी हैं जिनका म्यूजिक मुझे अगेन आई लव हिज वर्क, तो उनके साथ, ऐसे सचिन जिगर के साथ आ चुका है ऑलरेडी कुछ, और कुछ आने वाला है। प्रीतम दा के साथ भी सिमिलर, आई हैव संग फॉर हिम ऑलरेडी, कुछ गाया हुआ है। अमित त्रिवेदी, आई वांट टू सिंग समथिंग फॉर हिम। कुछ पहले किया था, बट दैट डिडंट वर्क आउट। ओके। तो किसी और लैंग्वेज के लिए, अलग लैंग्वेज के लिए था कुछ, बट आई वांट टू सिंग समथिंग फॉर हिम। सो बोथ द चॉइसेस आर ग्रेट। रहमान साहब और एक जो रहमान साहब के भक्त माने जाते हैं अमित त्रिवेदी, दोनों मतलब बैलेंस हो जाएगा। आपके आने के पहले हम लोग आपकी फीमेल फैंस की कुछ बात कर रहे थे, तो मुझे कुछ फीमेल फैंस के मैसेज आए थे, ऑल फाइंड यू क्यूट। तो ये जो क्यूट के पीछे, वर्ड के पीछे की जो कहानी क्या है, वो कुछ बताइए। और कोई क्रेजीएस्ट फीमेल फैन एनकाउंटर भी, शादी होने के पहले ही वी कैन आस्क यू दिस। मेरे को तो लगता है शादी के बाद भी आई एम गोइंग टू हैव एनकाउंटर्स। अब क्यूट ये है कि मुझे बहुत ज्यादा क्यूट बोला जाता है, और अब मैं परेशान हो चुका हूँ क्यूट सुन सुन But के। you behave cute only, na? आई डोंट You बिहेव should क्यूट start दैट मींस behaving hot if you want to, हाउ लाइक, यार and प्लीज that's डोंट। unlike you. हाँ, Behaving hot is unlike you. You're the cute kind. क्यूट काइंड सोचो, या आधा तो तुलसी के चक्कर में लोग मुझे ज्यादा क्यूट क्यूट कहते हैं। सो क्यूट मैं सुन तो सुन के कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो see his female fan following is to another level. तो मुझे जी। तो डर लगता है because you know his female fans, उसके साथ कोई लड़की होती है तो उसको थोड़ा सा कई बार नेगेटिविटी जेलसी, भी हाँ। होती है। आपका So होती है, बहुत होती है, पर आपके साथ नहीं हुई। पीपल रियली लाइक यू, पीपल रियली लव यू। तो You also Tulsi had this cute वाला thing, पहले तो खिताब आप ही का था, मे बी आपने इसको पास ऑन किया है। We can say that. वो क्यूट में से निकल गया, ब्यूटीफुल वाले सेक्टर में उसमें चले गए, क्यूट हमारे ऊपर छोड़ दिया। क्यूट जा। सुदर्शन, जो जिस तरह तुलसी ने बताया, कोई क्रेजीएस्ट फीमेल फैन एनकाउंटर कुछ ऐसा? पिछले अभी क्या हुआ, I want to know. I have not asked you.
Look at the Yeah. blush on his face. He's Yeah, just he's like कोई He's सिंगिंग just कौन सा बताऊं बहुत सारे कौन सा बताओ? नहीं, पर अभी जैसे 1 साल से तो घर में ही है, तो उतना एनकाउंटर मेरे लिए है ना, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बट फॉर मी क्रेजी इज, जैसे आई हैव आल्सो सेड दिस कि व्हेनेवर आई गो टू तुलसी, में व्हेन आई गो टू दिल्ली और व्हेन आई गो टू कोलकाता, तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती है, तो पीपल कम टू सी मी, वो 4-5 बजे से वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, कहीं से उनको पता चल जाता है How कि मैं sweet. आने वाला हूँ। So they come, they see me, they hug me, they meet me, मेरे से बातें करते हैं, मेरे घर पर नीचे मुझे मिलने आ जाते हैं बर्थडेज के आसपास, ड्यूरिंग माय बर्थडेज। तो ऐसे स्वीट जेस्चर, जैसे अभी मैंने हाथ में ये पहना, ये भी फैंस ने गिफ्ट किया है मुझे। वाह। Oh So, wow. हाँ, तो मेरे लिए कुछ ओवर द टॉप करने के लिए कुछ जरूरत नहीं। आई एम अ वेरी सिंपल गाय, और मेरे ऐसे जेस्चर्स बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। नाइस। पहले 90s की बात करेंगे तो एक वन ऑफ द बेस्ट एरा गिना जाता है फॉर म्यूजिकल दौर के हिसाब से। फिल्मों में भी गाने सुपर हिट हो रहे थे, इंडी पॉप हो रहे थे, इंडिविजुअल वीडियोस आ रहे थे, एंड बीच में एक दौर आया था जब ये सब कुछ डाउन हो गया था, एंड टचवुड नाउ वी आर बैक टू दैट थिंग कि फिल्मों में तो अभी भी चल रहा है, बट अगेन सिंगल्स एंड वीडियोस की बात करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग वर्क आ रहा है। तो कैसा लग रहा है इस दौर के बारे में, प्लीज कुछ बताइए। अभी एकदम से पूरा आ नहीं गया है 90s के जैसे, जी। अभी आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी मुझे लगता है कि ये सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, बिकॉज ऑल्सो फिल्म म्यूजिक नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट म्यूजिक हो रहा है। तो जब बहुत सारी चीजें होने लगती है, तो ये भी डर रहता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो बहुत इस टाइम पर सारे जितने भी लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हैं, उन सबको ये फोकस में रखना है कि हमको अच्छा म्यूजिक देना है, तब जाके ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। आई थिंक द ओनली थिंग, जैसे 90s में आउटस्टैंडिंग म्यूजिक हुआ है, चाहे फिल्म हो या इंडिपेंडेंट हो, वो बहुत मजेदार म्यूजिक रहा है, और इसीलिए 90s के जो किड्स हैं आज उतने ही म्यूजिकल हैं, उतना इम्पैक्ट हुआ है उनकी जिंदगी में, और आज तक वो कहते हैं कि यार 90s के गाने। तो वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो अभी ऐसा गाना करे कि आज से 10-15 साल बाद उनका कहा जाए कि यार इस दौर में इतना अमेजिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक हुआ है। दैट इज व्हाट आई बिलीव। अभी प्रेशर ज्यादा है, अभी और बेटर गाने करने हैं सबको मिलकर। आई थिंक इंडी म्यूजिक 90s का ऐसा सेट हो गया है दैट वो हम सब आज भी फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वी हैड सम अमेजिंग आर्टिस्ट्स from Lucky Ali to Alisha Chenoy to Falguni Pathak, like they become iconic names. जी. So I think it becomes a huge responsibility अभी सारे musicians पे कि जैसे कि दर्शन ने बोला कि quality work ज़्यादा important है rather than just एक number बढ़ाते जाना के गानों का।